नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। राहुल गांधी बोले, छात्रों के साथ हुआ अन्याय, युवाओं को नहीं की हिंसा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेनजी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ और उन्होंने हिंसा नहीं की, फिर भी उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों पर कथित मारपीट, धमकी और दबाव का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ शिकायत करना अपराध नहीं है। उन्होंने पेपर लीक रोकने और देश के युवाओं के भविष्य का सम्मान करने की जरूरत बताई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने की जताई बात। अवामी लीग ने बीएनपी पर साधा निशाना। बांग्लादेश से निष्कासन की दूसरी बरसी पर पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना संबोधन की है। उन्होंने बांग्लादेश लौटने को लेकर के बात किया। इससे पहले निर्वासन में रह रहे अवामी लीग नेताओं ने सत्तारूढ़ बीएनपी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल ने कहा कि वे बदला नहीं, इंसाफ चाहते। उन्होंने धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि वे बांग्लादेश को फ्लैट स्टेट नहीं बनने देना चाहते। पीएम मोदी का वीडियो हटाने के विवाद के बीच जुकरबर्ग ने मांगी माफी। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने डीपफेक, सीसैम कंटेंट और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई गलतियों को लेकर के माफी मांगी है। संसद की स्थायी समिति ने पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने के मामले में उन्हें 3 दिन में माफी मांगने को कहा था। सरकार ने मेटा से कंटेंट मॉडरेशन और सेफ हार्बर से जुड़े नियमों पर भी सवाल किए। इससे पहले पीएम मोदी के पेपर लीक पर युवाओं को संबोधित करने वाले वीडियो को फेसबुक ने गलती से हटा दिया था, जिससे विवाद के बाद बहाल कर दिया गया। ओडिशा की कक्षा 1 की किताब में राष्ट्रगान और राज्य गीत के शब्द गलत। ओडिशा की कक्षा 1 की नई किताब झुलना 1 में गंभीर गलतियां सामने आई है। राज्य गीत वंदे उत्कल जननी में घन घन वन भूमि की जगह घन घन वन भूमि छपा है। जी हाँ, वहीं राष्ट्रगान में उत्कल की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। इससे शिक्षकों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। इससे पहले भी कक्षा 1 से 8 तक की नई किताबों में 1600 से ज्यादा गलतियां मिलने का दावा किया गया था। अब शिक्षकों और अभिभावकों ने सरकार से किताबों की तत्काल समीक्षा कर सभी त्रुटियां सुधारने की मांग की है। परिसीमन बिल पर हलचल तेज। 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र की तैयारी। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल पर चर्चा और इसे पारित कराने की तैयारी कर रही है। सरकार इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से भी बातचीत कर रही है। वहीं अगले सप्ताह एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि विशेष सत्र की तारीख और एजेंडे पर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सीजेपी विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। युवाओं से बातचीत और संयम जरूरी। सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं के साथ सख्ती के बजाय उन्हें समझना और उनसे बातचीत करना जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर कुछ लोग पत्थरबाजी भी करें तब भी युवाओं को सलाह और काउंसलिंग की जरूरत होगी। उन्होंने कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों से संयम बरतने को कहा है ताकि तनाव न बढ़े। कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। शरद पवार गुट की एनसीपी में बड़ा फेरबदल। सभी प्रवक्ताओं की नियुक्तियां रद्द। एनसीपी ने 4 अगस्त से पार्टी के सभी मौजूदा प्रवक्ताओं की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे की मंजूरी से जारी आदेश के मुताबिक अब पूर्व विधायक विद्या चौहान और महेश तपासे पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होंगे। दोनों ही मीडिया के सामने पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखेंगे और बयान जारी करेंगे। पार्टी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि मीडिया से जुड़े मामलों में केवल अधिकृत प्रवक्ताओं के बयानों को ही पार्टी का रुख माना जाए। गाजा शांति योजना पर पेश। नेतन्याहू बोले, हमास के हथियार डालने तक नहीं हटेगी सेना। गाजा में शांति की अमेरिकी कोशिशों को झटका लगता दिख रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के पूरे तरह हथियार डालने तक इजरायल अपने सेना गाजा के मौजूदा ठिकानों से नहीं हटाएगा। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर भी असहमति जताई है। प्रस्ताव के तहत हमास को हथियार छोड़ने और इजरायल को गाजा के करीब 60% हिस्से से पीछे हटने की बात थी। नेतन्याहू ने का कहना था कि पहले हमास के निरस्त्रीकरण जरूरी है ताकि इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित रह सके। स्पेसएक्स रॉकेट का 4000 किलो का टुकड़ा चांद से टकराया, बना क्रेटर। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का करीब 4000 किलो वजनी दूसरा चरण बुधवार 5 अगस्त को चंद्रमा से टकरा गया। जनवरी 2025 में यह रॉकेट फायरफ्लाई एरोस्पेस के लूनर लैंडर को चांद की ओर ले गया था।
भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12:05 पर यह टुकड़ा लगभग 8,690 किलोमीटर यानी प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की सतह से टकराया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे चंद्रमा पर नया क्रेटर बना होगा। टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है और घटना को नंगी आंखों से देखना भी संभव नहीं था। पाकिस्तान में तख्ता पलट की अटकलें तेज, शहबाज सरकार पर बड़ा दबाव। पाकिस्तान में गृह मंत्री मोहसिन नकवी के सबसे बड़े घोटाले के दावे के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। नकवी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कई जजों और नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा के आदेश दिए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी नकवी की भूमिका पर सवाल उठाए। इस बीच सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बढ़ते प्रभाव को लेकर राजनीतिक बदलाव की अटकलें तेज हैं, लेकिन सरकार ने तख्तापलट की खबरों को खारिज किया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।